भयंकर विरोध के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरीके से डरती हुई नजर आ रही है। उनके आला कमान को ना सही, लेकिन अब योगी सरकार को निषाद समाज के कड़े विरोध के बाद उनकी ताकत का अंदाजा हो गया है और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की हार जो है उन्हें साफ साफ अभी से दिखाई दे रही है। तभी अब निषाद समाज को साधने के लिए उनकी मांगों पर विचार करने को लेकर के अब योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है और सलाह की मांग की है। योगी सरकार ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और भारत के जनगणना आयुक्त को पत्र लिखा है। वो पत्र हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, ये पत्र लिख करके उनसे अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत निषाद समुदाय को आरक्षण देने पर सलाह मांगी है। ये पत्र आप देख पा रहे होंगे। आप देखिए इस पत्र को। इस पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 53 पर मझवार जाति का उल्लेख है और मझवार जाति के लोग जो हैं वो माझी, मझवार, केवट, मला और निषाद उपनामों का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से उन्हें अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाते। तो संजय निषाद ने मांग की थी पिछले दिनों कि मझवार जाति के उपनाम वाले सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सब एक ही समाज के लोग हैं। और इसी को लेकर के राज्य सरकार ने जनगणना आयुक्त को ये पत्र लिखा है। ये पत्र योगी सरकार ने तब लिखा है जब संजय निषाद के तरफ से चुनाव में बीजेपी को योगी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है। पूरी तरीके से चेतावनी दे दी गई है निषादों के आरक्षण को लेकर के कोई कदम ना उठाने और बीजेपी को चेता चुके निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद की नाराजगी से शायद अब बीजेपी जो है वो डर गई है और पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। इसीलिए योगी सरकार ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और भारत के जनगणना आयुक्त को पत्र लिख करके उनसे अनुसूचित जाति की श्रेणी के तहत निषाद समुदाय को आरक्षण देने पर सलाह मांगी गई है। जितने भी लोग हैं उनको लेकर के आरक्षण के मुद्दे पर यह पत्र लिखा गया है। मतलब संजय निषाद की तरफ से दिए गए अल्टीमेटम का असर ऐसा हुआ है और रैली में विरोध के बाद अब यूपी सरकार जो है वो नींद से जाग गई है। अगर सरकार नहीं जागती तो चुनाव में यूपी से सीधे साफ हो जाते और इसी डर ने आज योगी सरकार को आज ये पहल करने पर पूरी तरीके से मजबूर कर दिया, क्योंकि जिस तरह का गुस्सा निषाद समाज के लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, बीजेपी को लेकर के जिस तरीके का गुस्सा देखने को मिला वो वाकई में बीजेपी के लिए मुसीबत से कम नहीं था। आरक्षण के मुद्दे पर ऐसी बगावत छिड़ी कि बिहार से बीजेपी के गठबंधन के जो घटक दल थे वो उठ खड़े हुए। वहां के मंत्री उठकर बीजेपी को अपने ही सहयोगी को हराने के लिए यूपी आने की सोच ली। वहां पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार करके उन्हीं को हराने की रणनीति बनाने लगे। भाजपा को चुनावी मैदान में पानी पिला देने की भी ठान ली है। निषाद समुदाय के आरक्षण के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ नाराजगी लोगों की बढ़ती जा रही है, खास करके समुदाय की, चुनाव के समय में बीजेपी के लिए ये किसी बड़े संकट से कम साबित नहीं होगी अगर ये गुस्सा ऐसे ही बरकरार रहता तो। निषाद समुदाय के लोग जो है वो पिछले सप्ताह भी लखनऊ में भाजपा निषाद पार्टी की जो संयुक्त रैली हुई थी, जिसको कि अमित शाह ने संबोधित किया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आरक्षण के संबंध में एक घोषणा की वहां पर प्रतीक्षा की जा रही थी। जितने भी लोग आए थे, लेकिन वहां पर अमित शाह ने रैली में आरक्षण के मुद्दे का जिक्र नहीं किया, आरक्षण के बारे में कोई बात नहीं किया। और जैसे ही रैली खत्म हुई, आपने देखा कि समुदाय के गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से कुर्सियां तोड़ दी थी, भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ये साफ कह दिया था वहीं पर कि हम इस धोखेबाज पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं, ये एक धोखेबाजों की पार्टी है, बीजेपी धोखेबाज है। बीजेपी को सबक सिखाने की ठान ली थी। वही मौके का फायदा उठा करके सीधा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा के लिए ये कह करके और मुसीबत बढ़ा दी और उनकी मुश्किलें बढ़ा दी कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो जाति की जनगणना का आदेश देंगे और उसके अनुसार ही आरक्षण जो है वो सुनिश्चित करेंगे। बस बीजेपी का हाल इतना सुनते ही और बेहाल हो गया इस ऐलान के बाद। ऐसे ही पहले से सपा को मिल रहे अपार जन समर्थन से उनकी रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, उनसे लेकर के बीजेपी की हालत खराब है। दूसरी तरफ अलग अलग समुदाय के लोग अपने अपने मुद्दे पर किसी न किसी बात पर, कभी राजपूत तो कभी गुज्जर तो कभी ब्राह्मण, भाजपा के खिलाफ पहले से ही दिखाई दे रहे हैं, जिसे भाजपा साधने की कोशिश कर रही है, हर वो काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत इनके लिए किसान आंदोलन थी, जिसे मोदी जी ने चुनाव के पहले, चुनाव के कारण खत्म करवा दिया किसी तरीके से, क्योंकि उन्हें भी खबर पहुंच चुकी थी कि इनसे जीतना मुमकिन नहीं है। अब बच गए निषाद समाज के लोग, जो बीजेपी पर अभी काफी ज्यादा हावी हैं, हमलावर हैं। अब चुनाव के आगे योगी सरकार ने यहां भी बात मान ली है और पत्र लिख दिया है, क्योंकि हारना नहीं चाहते यूपी।
बीजेपी हर हाल में उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना चाहती है और उसके लिए हर वो काम कर रहे हैं जिसकी उम्मीद लोगों ने नहीं की थी कि सरकार ऐसे झुकेगी। और निषाद समाज का जो गुस्सा है संजय निषाद का, ये योगी सरकार को अल्टीमेटम जो दिया गया है ये बीजेपी पे बहुत भारी पड़ने वाली थी। ये बात भी योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार, बीजेपी बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि ये वही संजय निषाद है, आपको याद दिला दे, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की अजय सीट पर भाजपा के पराजय की कथा बुनी थी। लोकसभा उपचुनाव के सपा के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किले को फतह कर लेने में जिस शख्स की सबसे ज्यादा उस वक्त चर्चा हो रही थी वो यही निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद थे, जिन्होंने योगी को पटकने दी थी उनके गढ़ में, जो अभी भाजपा के साथ है और निषाद समुदाय के आरक्षण को लेकर के उन्हें यूपी से साफ कर देने की चेतावनी दे रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बगावत पर उतर चुके हैं। ऐसे में सरकार का इस मुद्दे पर कदम उठाना, उनकी मांगों पर विचार करना तो लाजमी था। इस समाज को नाराज करना बीजेपी के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, बीजेपी के लिए एक बड़ा सियासी घाटा साबित हो सकता है, क्योंकि गोरखपुर में इस समाज की जो तादाद है वो 15% से ज्यादा है। इसके अलावा और भी जगहों की अगर हम बात करें, महाराजगंज की, जौनपुर और बाकी के पूर्वांचल कुछ और इलाके हैं, उन इलाकों का भी अगर हम देखें, जिक्र करें तो निषाद वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, अच्छी खासी पैठ है इनकी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में समुदाय की जो आबादी है वो 13% मानी जाती है। ऐसे में निषाद समाज और उनकी आरक्षण की जो मांग है वो बीजेपी के लिए अब गले का फांस बन चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह की रैली में निषादों के विरोध और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के दिए हुए अल्टीमेटम के बाद यूपी सरकार जो है अब पूरी तरीके से हरकत में आ गई है। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को पत्र लिखा है। ये पत्र भेज करके तत्काल सलाह मांगा है। ऐसे में इन सब के बाद अब देखना होगा कि कब तक चुनाव से पहले निषाद समाज को आरक्षण का तोहफा मिलता है। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने